आइए आज से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन क्लास। तो हमेशा अब इस चैनल पे वीडियो लगातार आता रहेगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमेशा इस पे वीडियो आता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 10th के साइंस से, 10वां के विज्ञान से। तो 10वां के विज्ञान के रसायन शास्त्र में पहला चैप्टर पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहले समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन है क्या, रासायनिक अभिक्रिया है क्या? तो रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा होता है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलके देखिए मिलकर छूट गया है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलके एक नया पदार्थ बनाता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए डिफिनीशन। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलके नया पदार्थ बनाए, नया पदार्थ, यहाँ पे एक टर्म आ रहा है हमेशा, नया पदार्थ। जो पदार्थ बनना चाहिए अभिक्रिया के बाद वो होना चाहिए नया। तो नया पदार्थ बनाए तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर समझिए, जैसे H2 हाइड्रोजन गैस प्लस O2 ऑक्सीजन गैस। H2 यानी हाइड्रोजन गैस, O2 यानी ऑक्सीजन गैस। जब ये दोनों मिलेगा तो H2O यानी वाटर, लिक्विड, पानी बनाएगा। पानी, वाटर मतलब पानी, तो पानी बनाएगा। तो H2 हाइड्रोजन गैस, H2 गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है, O2 भी एक गैस है। जो H2O बना वो पानी, लिक्विड हुआ। तो यहाँ पे जो पदार्थ, जब दो गो चीज आपस में मिला, दो गो पदार्थ आपस में मिला और नया पदार्थ बनाया, ये अलग हो गया, तो ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ। जैसे हाइड्रोजन को समझिए, हाइड्रोजन गैस इसका काम है जलना। हाइड्रोजन गैस बहुत तेजी से जलता है। हाइड्रोजन गैस जलता है, हाइड्रोजन गैस क्या करता है, जलता है। प्लस O2 ऑक्सीजन गैस, आपको पता होना चाहिए, पिछले कक्षा में आप पढ़ चुके होंगे। O2 ऑक्सीजन गैस जलाने में मदद करता है, ये जलाने में मदद करता है। ये ऑक्सीजन गैस जलता है, हाइड्रोजन गैस जलता है, ऑक्सीजन गैस जलाने में मदद करता है। तो इन दोनों को मिलना चाहिए तो और भयंकर न जलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये बनता है पानी, और पानी आग को बुझाने का काम करता है। तो इधर इसका गुण कुछ अलग था, रिएक्शन के बाद कुछ गुण अलग हो गया। तो रिएक्शन के बाद नया पदार्थ बना कि नहीं बना? तो अगर नया पदार्थ बन गया तो रासायनिक अभिक्रिया होगा। तो जब भी अगर कोई दो पदार्थ मिलके नया पदार्थ बना ले तो रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ पे दो पदार्थ मिला और नया पदार्थ बना लिया। जैसे हाइड्रोजन गैस जलता है, ऑक्सीजन गैस जलाने में मदद करता है, तो ये बन गया पानी जो आग को बुझाने का काम करता है। इसका गुण बदल गया, प्रॉपर्टी बदल गया, नया पदार्थ बन गया, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब यहाँ पे दो पदार्थ मिला है तब रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अब कोई पदार्थ अकेले भी रासायनिक अभिक्रिया कर सकता है। एग्जाम्पल फॉर समझिए, कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर। इसको चूना पत्थर का ये फार्मूला है। चूना पत्थर जब इसको हम लोग गर्म करेंगे, हीट देंगे, गर्म करेंगे तो ये टूट जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ भी नया पदार्थ बन गया। यहाँ पे अकेले दो पदार्थ आपस में नहीं मिला, बल्कि अकेला एगो पदार्थ टूट के दो नया पदार्थ में टूट गया। अकेला कैल्शियम कार्बोनेट एक कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट के नया पदार्थ बना लिया। तो यहाँ पे अकेला बना लिया तो भी रिएक्शन, चाहे दो पदार्थ आपस में मिल के नया पदार्थ बना ले तो भी रिएक्शन, चाहे 10 गो 20 गो जितना मर्जी मिल के, लेकिन रिएक्शन के बाद नया पदार्थ बनना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। रिएक्शन के बाद हमेशा पदार्थ नया बनना चाहिए, तभी रासायनिक अभिक्रिया होगा। यहाँ पे अकेला टूट के नया पदार्थ बना लिया, ये जो बना है यही है नया पदार्थ। तो अगर नया पदार्थ बनता है, जब कोई पदार्थ अकेले भी टूट के बना ले तो भी रासायनिक अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुट के बना ले नया पदार्थ तो भी रासायनिक अभिक्रिया। तो अब इसके बाद से हम लोग समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर होता कैसे है, रासायनिक अभिक्रिया होता कैसे है। तो इसको समझने के लिए चलिए पहला एग्जाम्पल जो हम दिए थे कि हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस जब मिलता है तो H2O बनाता है। H2O यानी पानी बनाता है। तो ये आखिर बनता कैसे है? तो अब आप लोग जहाँ कोचिंग पढ़े होंगे वहाँ पे डायरेक्ट बना दिया होगा सब कि H2 हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलके H2O बना लेता है। तो रियल में ऐसा होता नहीं है। डायरेक्ट हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन कर ही नहीं सकता। हाइड्रोजन जो है ना, H2 यहाँ पे मॉलिक्यूल के रूप में है। यहाँ पे देखिए ये अणु के रूप में है। H2 हाइड्रोजन गैस अभी मॉलिक्यूल के रूप में है, और O2 यहाँ भी मॉलिक्यूल के रूप में है, और ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल। अब इसके समझने के लिए तो समझिए मॉलिक्यूल क्या है, एटम और मॉलिक्यूल को समझना होगा। रिएक्शन यहाँ पे होता कैसे है,
अंदर जाके डीपली में देखेंगे। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हम बोलते हैं, इसको एटम नहीं बोल सकते हैं। तो एटम बोलेंगे, अगर अकेला रहता केवल हाइड्रोजन तो इसको एटम बोलेंगे, अगर अकेला रहेगा तो एटम, और जब दो या दो से अधिक एटम आपस में मिल जाएंगे तो वो मॉलिक्यूल बन जाता है। जैसे यहाँ पे H2 दो गो हाइड्रोजन आपस में मिल गया है तो ये हाइड्रोजन एटम ना होके क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे एगो हाइड्रोजन और एगो और हाइड्रोजन, दो गो हाइड्रोजन मिला है तो बना है H2 मॉलिक्यूल। तो एगो हाइड्रोजन है तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। और यहाँ भी एगो हाइड्रोजन है, ये इसको भी बोलेंगे हाइड्रोजन एटम। और ये जब दोनों मिला है, जब दो गो हाइड्रोजन एटम मिला है तो बना है H2। तो अब ये एटम हाइड्रोजन एटम नहीं रहा, अब ये बन गया H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल यानी अणु। और हमको पता होना चाहिए, 9th में पढ़ना है कि कभी भी मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। इसलिए यहाँ पे H2 हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन का H2 मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग नहीं लेगा और ना ही O2 का मॉलिक्यूल भाग लेगा। तो आखिर बना कैसे ये H2O? तो ये मॉलिक्यूल कभी भी भाग नहीं लिया। तो देखिए होता क्या है, सब जब भी रिएक्शन होता है तो डायरेक्ट मॉलिक्यूल, आपके कोचिंग में ऐसे ही रिएक्शन दिखा दिया जाता है कि H2 + O2 मिलके H2O बन जाएगा। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, कभी भी H2 मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग लेगा ही नहीं तो बनेगा कैसे? तो H2 होता क्या है, सबसे पहले H2 हाइड्रोजन, ये अब क्या है, एटम है कि मॉलिक्यूल है? हाँ मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है। अब प्लस किससे मिल रहा है, O2, तो ये भी एटम है कि मॉलिक्यूल है? ये भी मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल कभी भी रिएक्शन में भाग लेते हैं तो नहीं, इसका जवाब है नहीं। ये 9th में पढ़ना है, 9वां में पढ़ना है कि मॉलिक्यूल कभी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। भाग कौन लेता है? मॉलिक्यूल नहीं लेते हैं, एटम लेता है। तो ये बना है, तो ये दो गो हाइड्रोजन एटम से मिलके H2 मॉलिक्यूल बना है। तो ये रियल में बना कैसे है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एगो एटम, हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन का एटम, दो गो हाइड्रोजन का एटम आपस में मिलके अब वही H2 मॉलिक्यूल बना है। तो जब भी रिएक्शन होगा तो सबसे पहले अणु यानी मॉलिक्यूल टूटते हैं परमाणु में, एटम में। मॉलिक्यूल किस में टूटेंगे? परमाणु में। तो अब रिएक्शन होगा ना, तो जब भी ये रिएक्शन में भाग लेने जाएगा तो H2 टूटेगा एगो हाइड्रोजन एटम में, एगो हाइड्रोजन एटम में, ये भी टूटेगा उसी तरह से। भाग लेने जब अब क्रिया में जाएगा, मिलाएंगे तो ये भी टूटेगा। किस में टूटेगा? O ऑक्सीजन एटम और प्लस ये भी टूटेगा, ऑक्सीजन एटम। तब अब एटम रिएक्शन में भाग लेते हैं कि एटम परमाणु का परिभाषा ही है कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है, लेकिन रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। तो रासायनिक अपक्रिया में मॉलिक्यूल भाग लेगा कि एटम? तो एटम भाग लेगा, जवाब होगा एटम। रासायनिक अपक्रिया में, केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूल भाग नहीं लेता है, रासायनिक अपक्रिया में मॉलिक्यूल भाग नहीं लेता है। भाग कौन लेगा? एटम। तो इसलिए H2 मॉलिक्यूल टूटेगा हाइड्रोजन एटम में, ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल टूटेगा ऑक्सीजन एटम में। अब जाके रिएक्शन होगा तो बनेगा H2O यानी पानी, लिक्विड। तो अब बोलेंगे रासायनिक अपक्रिया हुआ। तो यहाँ पे आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ये कभी भी डायरेक्ट H2 रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। H2 पहले टूटता है, जब भी रासायनिक अपक्रिया होगा तो रासायनिक अपक्रिया होते वक्त ये टूटेगा किस में? हाइड्रोजन एटम में, एगो और हाइड्रोजन एटम में। जितना मॉलिक्यूल होगा वो सब एटम में पहले टूट जाएगा, एटम रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। समझ में आया? मॉलिक्यूल कभी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेता है। लेकिन आप लोग जहाँ कोचिंग पढ़ते हैं वहाँ पे डायरेक्ट दिखा देता है कि H2 + O2 मिल के बन गया H2O, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट ये H2 केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, ये सबसे पहले टूटेगा किस में? हाइड्रोजन एटम में। तो एटम रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो रासायनिक अपक्रिया है क्या? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलके नया पदार्थ बना ले तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया क्लियर हो गया। अब रासायनिक अपक्रिया कई टाइप के होते हैं। एक तो उसमें हम दिखाए थे, जब एग्जाम्पल में ही दो गो दिख गया था कि वहाँ पे दो गो पदार्थ आपस में मिला था तो भी रासायनिक अपक्रिया हुआ था, एक गो पदार्थ टूटा था तो भी रासायनिक अपक्रिया हुआ था। तो इस तरह से रासायनिक अपक्रिया के कई गो टाइप होते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया के अलग अलग टाइप होते हैं। तो आइए देखते हैं रासायनिक अपक्रिया के कितने टाइप होते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया के देखिए कितना टाइप है। संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, बहुत सारे टाइप है।
तो अब एक एक करके रासायनिक अभिक्रिया के टाइप को पढ़ेंगे। तो ये पहला लाइव वीडियो है, आज पहली बार शूट कर रहे हैं। अच्छा लगेगा अगर वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि कॉन्फिडेंस आए अगला वीडियो बनाने में, अच्छा लगा हो तो देखिए अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पढ़ेंगे कौन सा अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन अभिक्रिया। इसमें दो गो पदार्थ आपस में मिलकर नया पदार्थ बनाता है। उसके बाद अगला पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। इसमें वियोजन का अर्थ है टूटना। इसमें कोई अकेले पदार्थ टूट के नया पदार्थ बनाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें कोई दो गो पदार्थ, इसमें कोई यौगिक रहता है या कोई नया चीज़ आता है, उसको हटा के नया पदार्थ बना लेते हैं, उसे विस्थापन। उसी तरह द्विविस्थापन। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले कौन सा अभिक्रिया था, सबसे पहला हेडिंग डालिए संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, COMBINATION, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से ज़्यादा पदार्थ आपस में मिलके नया पदार्थ बना लेते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर वही हो जाएगा H2 हाइड्रोजन गैस प्लस O2 गैस मिलके बनेगा 2H2O। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो अब आपको पता होना चाहिए H2 क्या डायरेक्ट रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया होगा, क्योंकि अब ये एटम है या मॉलिक्यूल है, तो डायरेक्ट भाग नहीं लिया होगा। सबसे पहले टूटा होगा किसमें, हाइड्रोजन, दो गो हाइड्रोजन एटम में। उसके बाद से ये भी टूटा होगा दो गो ऑक्सीजन एटम में, तब जाके रिएक्शन में भाग लिया होगा, तब जाके बना होगा। डायरेक्ट H2 रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, क्योंकि H2 मॉलिक्यूल है और हमको पता होना चाहिए मॉलिक्यूल कभी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। इसके बाद से अगला है, तो इसमें दो पदार्थ आपस में मिल गया तो ये संयोजन अभिक्रिया होगा। जैसे एग्जाम्पल फॉर और दूसरा देखिए, कार्बन को जब हम लोग जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या देता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं बन के उड़ने लगता है। तो दो पदार्थ मिलके आपस में एगो नया पदार्थ बना लिया, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से ज़्यादा पदार्थ आपस में मिलेगा तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में मिलता है। जैसे शादी समझिए ना, दो गो पति और पत्नी के बीच, पति प्लस पत्नी के बीच ये दोनों मिलते हैं, विवाह होता है, तो वही है संयोजन अभिक्रिया। इसमें दो गो चीज़ आपस में मिल रहा है तो ये संयोजन अभिक्रिया। इसमें दो चीज़ या दो से अधिक चीज़ आपस में मिलते हैं तो ये संयोजन अभिक्रिया होता है, और मिलके एगो नया पदार्थ बनाते हैं। तो तीर के बाद जो बना होगा उसको क्या होना चाहिए, नया पदार्थ। इसका इधर से इसका प्रॉपर्टी, इसका गुण सीधे इधर अलग हो जाना चाहिए, तभी नया पदार्थ बनाता है। दूसरा इसके उल्टा है, दूसरा क्या था, वियोजन अभिक्रिया। दूसरा टाइप था वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, तो इस अभिक्रिया में कोई पदार्थ टूट के नया पदार्थ बना लेता है। एग्जाम्पल पर संयोजन में क्या था, दो गो या दो से अधिक पदार्थ मिलके आपस में नया पदार्थ बना रहा था। जैसे शादी, पति और पत्नी मिलके शादी के बाद अलग एक तरह से अलग बंधन में बन जाते हैं, नया चीज बनाते हैं, तो वो था संयोजन अभिक्रिया। ये वियोजन अभिक्रिया, इसमें अब कोई पदार्थ टूट के नया पदार्थ बनाएगा, सीधे उसका उल्टा समझ लीजिए ना, वियोजन। दूसरा अभिक्रिया का टाइप है वियोजन, मतलब तलाक समझिए ना, शादी का उल्टा तलाक हो जाएगा। इसमें तलाक, इसमें क्या था, पति और पत्नी साथ रहते हैं। पहले पति और पत्नी क्या रहते हैं, साथ रहते हैं। आज जब तलाक होता है तो पति कहीं और प्लस पत्नी कहीं और, अब दोनों टूट गए, अलग अलग हो गए। तो अब वियोजन अभिक्रिया में दोनों जुदा हो जाते हैं, और जुदा होकर नया पदार्थ बना लेंगे, उसे क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल फॉर दूसरा जो दिए थे क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर। इसको जब हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो इसमें अकेला एगो पदार्थ दो गो भाग में टूट गया ना, तो इसमें वियोजन अभिक्रिया में अकेले या कोई और पदार्थ टूट जाते हैं, टूट के नया पदार्थ बनाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नहीं बताए थे, तलाक होता है तो पति कहीं और और पत्नी कहीं और, तो वियोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ टूट के नया पदार्थ बनाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बढ़कर हो गए बेटा। तो देखिए, तो अगला दिन हम पढ़ाएंगे, आज संयोजन और वियोजन दो अभिक्रिया हो गया। तो संयोजन अभिक्रिया समझे क्या हम लोग, कि संयोजन अभिक्रिया टोटल
मिला जुला कर अगर दो चीज़ आपस में मिल के एगो नया पदार्थ बना ले तो संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल फॉर शादी से दिए थे कि पति और पत्नी शादी के बाद मिल के नया परिवार बसा लेते हैं, नया चीज़ बन गए तो संयोजन, इसमें जुट रहे हैं, मिल रहे हैं तो इसमें संयोजन अभिक्रिया में आएगा। अब वियोजन, इसमें तलाक हो गया, दो एगो कोई पदार्थ टूट गया दो अन्य पदार्थ में तो वियोजन अभिक्रिया। जैसे तलाक हो जाएगा, पत्नी कहीं और पति कहीं और, तो ये वियोजन अभिक्रिया हो गया। तो अब अगला दिन पढ़ाएंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। अगला दिन वियोजन अभिक्रिया पढ़ाएंगे। तो आप लोग अब पढ़ते रहिए, हमेशा अब लगभग डेली हम एक वीडियो देने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्योंकि पढ़िएगा तो ही आगे बढ़िएगा। तो अगला दिन होगा विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगला दिन अगर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी ना देख पाइएगा अगला दिन वाला वीडियो। तो आज ये हमारा पहला क्लास था और हम भी अंदर से डरे हुए हैं, काहे कि पहला वीडियो है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट में बताइए, तभी ना कॉन्फिडेंस आएगा तो अगला वीडियो बनाएंगे। और क्या कमी है बोलिएगा, कमेंट में बोलिएगा, तो अगला वीडियो में हम सुधार कर लेंगे। और ये वीडियो फेसबुक पेज पे भी आएगा और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आएगा। तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दीजिएगा, क्योंकि आज अगर अच्छा लगा वो भेजिएगा तो अब से डेली वीडियो आएगा, अब डेली नया वीडियो आएगा। तो सबसे पहले हम एक बार रिवाइज करा देते हैं, आज पढ़ाए क्या थे। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया है क्या, अब समझिए। अब फिर से एक बार आपको समझाते हैं नया तरीका से। तो आप लोग एगो हिमेश रेशमिया का गाना सुने होंगे कि दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते। तो इस गाने में क्या है, मैं और तुम अगर क्या हो जाते, मिल के हम हो जाते। तो यही है रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें क्या मैं और तुम अगर मिलेगा तो हम हो गया। अब ये हम जो हुआ ये नया चीज़ बन गया, क्या हो गया, नया चीज़ बन गया। अब मैं अकेला था, सिंगल था, और तुम वो भी अकेली थी, सिंगल थी, और जब दोनों मिले साथ में तो हम बन गए, ये नया बन गया। तो जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ मिल के नया पदार्थ बना ले उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो मैं और तुम अगर हम हो जाते तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। और रासायनिक अभिक्रिया में भी बहुत टाइप के रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। उसमें कौन सा अभिक्रिया होगा, अभी पढ़ाए थे, दो टाइप पढ़ा दिए हैं। अगला टाइप विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा अगला दिन पढ़ाएंगे। तो दो टाइप में पहला टाइप पढ़ाए थे संयोजन अभिक्रिया, इसमें दो गो पदार्थ आपस में मिल के नया बनाता है। तो देखिए ना, मैं और वो दोनों मिल के क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं। तो ये नया पदार्थ बना, इसमें मिल के बना रहे हैं, संयोग करके मिल रहे हैं, तो ये होगा संयोजन अभिक्रिया। तो अगला दिन मिलते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, तभी ना कॉन्फिडेंस आएगा तो बनाएंगे। तो चलिए ठीक है, आज सुनिए, एक कुछ बोल दे रहे हैं ऐसे ही, पहला दिन है, अंदर से डरे हुए हैं हम भी। तो लग गई आग मेरे घर में, अब बचा ही क्या है। लग गई आग मेरे घर में तो बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है। और मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, वरना हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। तो चलिए मिलते हैं अगला क्लास में।